हिंदुओं और सिखों को बांटने की हो रही कोशिश। सीएम योगी ने किया सावधान, सतर्क रहने की दी सलाह। झांगुर को लेकर जब से खुलासा हुआ है उसके बाद धर्मांतरण को लेकर कई और बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तो सीएम योगी भी सतर्क रहने की सलाह लोगों को दे रहे हैं, जिसके बाद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि झांगुर किस तरह से लाखों लोगों का धर्मांतरण करा रहा था उसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए हिंदू और सिख समुदाय के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करने वालों से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ ताकतें देश की धार्मिक सद्भाव को तोड़ने और देश का स्वरूप बदलने की साजिश रच रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बलरामपुर के एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा भी किया, जिसमें कहा कि 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा को पुष्प वर्षा कर रवाना कर रहे थे। ये यात्रा लखनऊ के श्री गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला से शुरू होकर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब तक पहुंची। इसी मौके पर सीएम योगी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर उनका स्वागत किया और माथा भी टेका। योगी ने हिंदू और सिख को बांटने को लेकर कही बड़ी बात। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग हिंदू और सिख समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, याद रखिए, बहुत सारे लोग हिंदू और सिख के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच हमें बांटने और कमजोर करने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने लोगों से ऐसी गतिविधियों के प्रति सावधान रहने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के मामले पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बलरामपुर में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा नाम का व्यक्ति शामिल था। सीएम ने दावा किया कि इस बाबा ने धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट तक तय कर रखे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने देखा होगा कि किस तरह की साजिश चल रही है। हमने हाल ही में बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कि उसने धर्मांतरण के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया। इसके लिए दरें तय कर रखी थी। उसने हिंदुओं, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, सिखों, अन्य ओबीसी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को धर्मांतरित करने के लिए दरें तय की थी। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में विदेशों से पैसा आ रहा था और झांगुर बाबा के 40 खातों में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का पता चला है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में करीब 106 करोड़ रुपए के फंड का इनपुट पाया, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व से आया था। सीएम योगी ने औरंगजेब के अत्याचारों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कैसा समय रहा होगा जब औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक था। उस समय अत्याचारों की खबरें सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि हर जगह से आती थी। उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने इस्लामीकरण का एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जिसे गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने चुनौती दी थी। सीएम ने सिख गुरुओं के बलिदान को याद करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज भाई सलीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी के साथ क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दी गई, लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं हुए और शहादत देकर भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने कहा कि इसी शहादत की परंपरा पर वर्तमान भारत की ही नींव पड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी का विजन और सिख गुरुओं की विरासत। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है, जिसकी नींव में यही शहादत और बलिदान है। उन्होंने 4 साहिबजादों के बलिदान और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रधानमंत्री के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाकर इतिहास को भावी पीढ़ियों के समक्ष जीवंत बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि सिख गुरुओं की महानता और समर्पण भाव सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सभी से धर्मांतरण और आपस में फूट डालने की कोशिशों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान भी किया। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं,
इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सिख नेतृत्व का, और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अपने सभी पदाधिकारियों का भी। उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उनका बहुत सकारात्मक योगदान प्राप्त होता है, और उत्तर प्रदेश के हमारे ये पूरी टीम एक भाव के साथ मिलकर के कार्य करती है। और यहां पे जब भी कोई आवाज हम सामूहिक रूप से आगे लेकर के चलते हैं, वो एक राष्ट्रीय आवाज बनती है और वो सफल भी होती है। मुझे याद है गुरु नानक देव जी महाराज की 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर कीर्तन का कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके उपरांत तो अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए। बाल दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने जब कोविड कालखंड में प्रारंभ किया तो वीर बाल दिवस का आयोजन 26-27 दिसंबर के अवसर पर करते हुए यहां पर आवाज उठी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर इस आयोजन को आयोजित करने का निर्णय लिया, और अब यह एक अपने आप में राष्ट्रीय आयोजन बन गया है। फिलहाल धर्मांतरण को लेकर चल रहे खेल को लेकर योगी आग बबूला है और छांगुर पर तगड़ा एक्शन भी हो रहा है। दरअसल धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बीते 15 सालों से हिंदुओं का गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहा था। एटीएस ने छांगुर और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ जेल से रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ शुरू की। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश की तरफ से भी कहा गया है कि रिमांड के दौरान छांगुर से उसके गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारियां जुटाई गई, साथ ही उसकी संपत्तियों और विदेशी खातों से होने वाली फंडिंग का भी पता लगाया गया है। छांगुर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जानकारी ईडी को भी दी गई। धर्मांतरण का अड्डा हुआ ध्वस्त। वहीं यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा बनी छांगुर की 5 करोड़ की कोठी पूरी तरीके से धाराशायी कर दी गई है। धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपी छांगुर ने ये कोठी साल 2022 में नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर बनवाई थी। 2 दिन पहले ही इसके ध्वस्तीकरण का काम शुरू हुआ और 10 बुलडोजर 3 दिन में कोठी को ढहा पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोठी कितनी मजबूत बनाई गई होगी। छांगुर ने इसी परिसर में 2 कोठी और एक अस्तबल भी बनवाया था। इसमें गेट के बाईं तरफ की कोठी गिरा दी गई, उसके बाद पूरी कोठी को तबाह कर दिया गया और इसकी निगरानी को और बढ़ा दिया गया। हालांकि ये कहा गया है कि छांगुर की और भी प्रॉपर्टी है, उस पर भी बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए हैं। मधुपुर में भी छांगुर के 2 बीघे में एक परिसर का निर्माण करा गया था। बताया जाता है कि इस पर 12 करोड़ का खर्च आया था। जिस कोठी को भी गिराया गया उसके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसे गिराने में प्रशासन को करीब 4,67,000 रुपए खर्च करने पड़े। तहसील प्रशासन ने खर्च का ब्यौरा तैयार किया है। इसकी वसूली आरोपी नीतू नसरीन से ही की जाएगी। सीधे धनराशि जमा न करने पर आरसी जारी करके रिकवरी की जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि धर्मांतरण को लेकर योगी जहां लोगों को सावधान कर रहे हैं, वहीं धर्मांतरण का खेल रचने वालों पर बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।